दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से आए हुए एक नए जजमेंट के बारे में, जिसका फैसला कल आया है और आर्डर कॉपी आपको आज ही देखने को मिली है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ये आर्डर है सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर के है। भले सीटेट वर्सेस जेटेट, लेकिन ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्डर है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझना कि आखिर मामला क्या है और सीटेट वर्सेस जेटेट में किसकी जीत हुई है, क्या है पूरा आदेश, और उत्तर प्रदेश में भर्तियों में क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि झारखंड से 2024 में भर्तियां आई थी, 26,000 पदों पर भर्तियां आई थी, जिसमें झारखंड सरकार ने जेटेट को अलाउ किया था, यानी कि झारखंड टेट को अलाउ किया था, सीटेट को अलाउ नहीं किया था। इसके बाद बहुत सारे प्रतियोगी छात्र जो कि झारखंड में रहते हैं, झारखंड के निवासी हैं, उनके पास जेटेट नहीं था लेकिन सीटेट था। वो चाहते थे सीटेट छात्रों को भी यहाँ पर मौका मिले। इस वजह से उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका डाली। याचिका डालने के बाद उन छात्रों को वहाँ से जीत भी मिली और झारखंड हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, सीटेट के छात्र एलिजिबल होंगे और फॉर्म भरेंगे और सरकार उनको मौका देगी। लेकिन मामला चला गया फिर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई, जहाँ पर देखिए आदेश इसका कल आया है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि नहीं, झारखंड में सीटेट अलाउ नहीं है, सिर्फ जेटेट ही अलाउ रहेगा। इसी मामले को लेकर के यहाँ पर ये पूरा आदेश है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पर याचिका नंबर देखिए 4194/2024 सिविल अपील 2025, इसमें से परिमल कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये पूरा मामला था। ठीक है, और यहाँ पर और भी कई सारी याचिकाएं लगी हुई थी, जिस पर जो है आपके सामने आदेश 53 पेज की आदेश की ये PDF है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डेट देखेंगे 30 जनवरी 2025 की, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की जब कोई भी भर्ती होती है, ख़ासतौर पर शिक्षक भर्ती, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे अभ्यर्थियों के पास यूपी टेट हो ना हो, सभी छात्रों का मौका दिया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो डोमिसाइल को लेकर के हो या टेट को लेकर के हो। सीटेट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर टीचर बन सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश, बिहार, अदर राज्यों के अभ्यर्थी अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं और अलग अलग राज्य जो अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा MP में जो भी भर्तियाँ आती हैं वहाँ पर भी अदर स्टेट अलाउड नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान में देखें, वहाँ पर भी रीट होता है, सीटेट को मान्यता नहीं मिली है। MP में सीटेट को मान्यता नहीं मिली है। हरियाणा आपने देखा होगा, हरियाणा में भी एस्टेट होता है, सीटेट को मान्यता नहीं मिली है। अब इसके बाद ये अगला राज्य आपका आ गया है झारखंड। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, जेटेट ही मान्य होगा, सीटेट को हम शामिल नहीं करेंगे, सीटेट शामिल एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग पॉलिसीज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। यूपी में सभी छात्रों को मौका मिलता है। तो फिलहाल ये जो आदेश आया, क्यों आया ऐसा आदेश, और झारखंड में क्या परिस्थितियाँ आ रही जिसके कारण ये आदेश हुआ, क्योंकि सीटेट तो केंद्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, सीटेट तो हर राज्य में एलिजिबल होता है। तो फिर झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर मान्यता उसको नहीं दी गई। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हम लोग इस वीडियो में सारा कुछ समझते हैं। अब जैसे ये हाई कोर्ट का आर्डर काफ़ी बड़ा है, इसको समझने में टाइम लगेगा, तो इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। सीटेट जो है एक केंद्रीय स्तर की परीक्षा है, और सीटेट का जो मेन उद्देश्य है वो सेंट्रल की जो भी टीचिंग जॉब्स हैं, जैसे कि नवोदय, ठीक है, KVS,
या अन्य जो भी सेंटर की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं इनको मान्यता देना है। ठीक है, सेंटर में तो सीटेट लागू होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है स्टेट्स पर। तो हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं। अब सीटेट बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी स्टेट पर लागू नहीं होता है। पर्टिकुलर कोई राज्य अगर सीटेट को मान्यता देना चाहता है तो बाकायदे उसको जो है नियमों में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, और बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति निकालते हुए नियमावली में बदलाव करते हुए सीटेट को अलाउ किया जा सकता है अपने अपने राज्यों में। तो बहुत सारे राज्यों ने सीटेट को अलाउ किया, जैसे कि उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सीटेट अलाउड है, इसी वजह से उत्तर प्रदेश की भर्तियों में यूपी टेट और सीटेट दोनों को माना जाता है और दोनों प्रकार के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे और भी कई सारे राज्य, जैसे कि बिहार में देखा होगा आपने, बिहार में भी सीटेट को माना गया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लागू नहीं होता। अगर कोई राज्य सरकार इसको लागू करना चाहती है तो कर सकती है, जबरन थोपा नहीं जा सकता है। तो पहली बात यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई राज्य अपने प्रदेश में, अपने राज्य में टेट परीक्षा का आयोजन नहीं करता है, ठीक है, तो वो सीटेट को अलाउ कर सकता है। जैसे एक राज्य, मुझे लगता है कोई था, मुझे याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि नहीं हम टेट परीक्षा नहीं करवाएंगे, हम सीटेट को मान्य करेंगे। तो अगर कोई राज्य टेट अपने खुद का टेट नहीं कराता है तो सीटेट को मान्य कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर खुद परीक्षा भी नहीं करा रहा तो वहाँ पर जो शिक्षक भर्तियाँ आएंगी वहाँ पर कैसे छात्र फॉर्म भर पाएंगे। उस सिचुएशन में जो है सीटेट अलाउ किया जा सकता है। लेकिन झारखंड के केस में ऐसा नहीं था। झारखंड लगातार जो है वो जेटेट परीक्षा का आयोजन करता है, इस वजह से झारखंड सरकार ने सीटेट को अलाउ नहीं किया। तो ये दूसरा केस था। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड में जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, विज्ञापन नंबर 13/2023, जिसके हम लोग बात कर रहे हैं 26,000 पदों पर भर्ती के बारे में, उस समय झारखंड में, ठीक है, जेटेट अलाउ था, सीटेट अलाउ नहीं था। यानी नोटिफिकेशन जारी करते समय जेटेट ही अलाउ था। अब बाद में झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीटेट को लागू करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आदेश है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया को शुरू हो जाने के बाद नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो नोटिफिकेशन के समय जेटेट अलाउ था, सीटेट बाद में अलाउ किया गया, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सही नहीं है। कोई भी भर्ती हो उसके बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं, तो उसी प्रकार सीटेट को बीच में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट ये था। और चौथा पॉइंट यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब हाई कोर्ट ने सीटेट को अलाउ किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि नोटिफिकेशन के समय जेटेट ही मान्य था। ठीक है, बाद में सीटेट को हाई कोर्ट ने कहा कि सीटेट को शामिल करो। ठीक है, तो भर्ती के बीच में नियम बदलने वाली बात है और ये बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता है। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट थे जिनके बिहाफ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि फ़िलहाल झारखंड में इस भर्ती में तो जेटेट ही रहेगा। हाँ, भविष्य में अगर झारखंड सरकार सीटेट को मान्यता देती है, ठीक है, पहले मान्यता दे देती है, नियमावली में संशोधन कर देती है, उसके बाद कोई नया नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती का आता है तो वहाँ सीटेट मान्य होगा। क्योंकि भर्ती ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इस वजह से इसमें अब बीच में सीटेट को जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे सीटेट को लेकर के, जिनके पास सीटेट था, चाहे वो झारखंड के अभ्यर्थी हैं चाहे अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो सब के सब बाहर हो गए या नहीं हुए तो हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप सबके लिए मैंने सार बता दिया है। बाकी अगर आप पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।